गुड आफ्टरनून, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ये पार्ट 6 की नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की जो वीडियो भेज रहा हूँ, ये रिवीजन है। पहले भी मैंने भेजी है बहुत सारी, लेकिन अभी रिवीजन करने से काफ़ी सारा पता चल जाता है कि कैसे वैसे रूल मैंने लास्ट में इसका लिख दिया है। पहले भी मैंने भेजी हैं ये, लेकिन अब दोबारा हम भेज रहे हैं। जैसे कि पहला है कि शी सेज टू मी कामा इन्वर्टेड कामा बिगन आई डू माई ड्यूटी इन द ऑफिस। तो अब ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस में है और ये भी प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस है। ये तो है ही है, सेज हो, से हो, विल से और शेल से हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। तो अब ये सिंपल सेंटेंस है, शी टेल्स मी, टू नहीं लगता, और अगर सिंपल हो तो फिर दैट लगता है, और फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के तहत चेंज होता है, दैट शी डज हर ड्यूटी इन द ऑफिस, क्योंकि इसीलिए कहते हैं फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये आप समझ लेना कि भाई टेल्स क्यों लगा। अब नीचे जो है वो ये इंट्रोगेटिव है रिपोर्टेड स्पीच का। ही सेज टू हर, ही सेज टू हर डू यू हेल्प योर मदर, कि ही सेज टू हर ये भी प्रेजेंट इन डेफिनेट है, डू यू हेल्प योर मदर ये भी प्रेजेंट इन डेफिनेट है। अब ये इंट्रोगेटिव है, पहले सिंपल था तो टेल्स लगा, अब ये इंट्रोगेटिव है तो आस्क लगेगा, ही आस्क्स हर, टू नहीं लगेगा। और अगर इंट्रोगेटिव हो तो इफ लगेगा। तो यू जो है सेकंड पर्सन वो ऑब्जेक्ट के तहत चेंज होता है, ये ऑब्जेक्ट इसका हर है और यू सेकंड पर्सन है, इसलिए कहते हैं सेकंड पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो इफ शी, अब जब इसको हम सीधा करेंगे, सिंपल बनाएंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, हेल्प के साथ एस लगाएंगे क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस आई। शी हेल्प्स हर मदर, अगर यू आर है तो शी क्या करेगी, हर मदर। तो इफ ही आस्क्स हर, इफ शी हेल्प्स हर मदर। अब तीसरा है यू से टू हिम, यू से टू हिम आई वॉज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। अब देख लो ये इंडेफिनेट है, इंडेफिनेट ही रहता है, ये पास्ट है तो पास्ट ही रहेगा। यू टेल, क्योंकि ये सिंपल है, यू टेल हिम, टू नहीं लगेगा, मिट हो जाएगा। दैट आई जो है ये फर्स्ट पर्सन के, यानी आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में यू है तो आई होगा, वही होता तो दे लगा, आई है तो यू लगेगा, दैट यू, तो यू के आई के साथ अगर वाज लगता है यू के साथ, वर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, दैट इज फिनिश। अब नंबर 4 है कि ही विल से टू मी, ही विल से टू मी। अब ये फ्यूचर इंडेफिनिट, इसीलिए कहते हैं ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर नहीं। ये मैंने नीचे रूल लिखा है कि इफ द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और इन द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल नेवर चेंज, क्योंकि ये जो पहला होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ये रिपोर्टेड स्पीच होता है, और ये जो है ये शी की है या ही की है या यू की, ये स्पीच उसकी है, वो अपने लिए कहता है सारा कुछ। अगर उधर सेकंड पर्सन होगा तो वो फिर हिम को कहेगा, जैसे इधर यू से टू हिम आई वाज, तो आई जो है ये यू है, फर्स्ट पर्सन है तो इधर कहेगा। अब इधर जो है ही को नहीं कहता है क्योंकि ये सेकंड पर्सन है तो हर को, ही सेज टू हर डू यू, ये उसको कह रहा है तो यू जो है हर के मुताबिक आएगा। अभी जैसे ही विल से टू मी आर यू राइटिंग अ लेटर, आर यू राइटिंग अ लेटर, ऊपर वाला बता दिया कि यू टेल हिम, दैट सिंपल सेंटेंस है, दैट आई है तो इधर जाएगा सब्जेक्ट, यू वर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। ही विल से टू मी आर यू राइटिंग अ लेटर। अब देख लो फिर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है लेकिन इंट्रागेटिव है, तो ही विल आस्क मी, जब भी ये इंट्रागेटिव होगा तो यहाँ आस्क लगेगा, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। ही विल आस्क मी, अगर इंट्रागेटिव था इफ लगेगा, और सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग में। इफ आई एम राइटिंग अ लेटर, दैट्स ऑल, क्योंकि टेंस चेंज ही नहीं होता, कंटिन्यूस है कंटिन्यूस रहेगा, इंडेफिनेट है इंडेफिनेट रहेगा, पास्ट था पास्ट ही रहा। पांचवें आई शैल से टू हिम, ये फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है। डिड यू प्ले हॉकी, यस, आप देखो ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, तो आई शैल ये इंट्रागेटिव है, आई शैल आस्क हिम इफ ही प्लेड, क्यों, सेकंड पर्सन हिम के पास जाएगा, हिम का सब्जेक्ट क्या होता है ही,
इफ़ ही प्लेड, डिड होगा तो इसका कुछ नहीं करना, सेकंड फॉर्म लगा देनी है, जैसे उधर हेल्प के साथ हेल्प्स लिखा था हमने, तो इसी तरह लिखना है इफ़ ही हेल्प्ड हॉकी द प्रीवियस डे, क्योंकि यस्टरडे जो आता है प्रीवियस डे में चला जाता है। छठा है कि शी सेज टू हिम वी आर हैप्पी इन दिस स्कूल, कि हम इस स्कूल में खुश हैं। तो अब ये सिंपल है, अब शी एक ही बात करनी है, एक बात कर रही है, लेकिन वी आर हैप्पी इन दिस स्कूल का मतलब है कि सारी लड़कियों के लिए वो कह रही है कि हम सारी लड़कियां इस स्कूल में खुश हैं। तो अब क्या होगा, शी टेल्स हिम, क्योंकि सिंपल है, शी टेल्स हिम दैट। अब वही है तो वही एक लड़की बात कर रही है, सबकी बात कर रही है, दैट दे आर हैप्पी इन दैट स्कूल। दिस जो है वो किस में चला जाएगा, दैट में चला जाएगा। तो ये कुछ 5-6 सेंटेंस हैं, इससे आपको प्रैक्टिस भी करना है, इसको वॉच भी करना है, फिर देखना भी है, और इसमें आपको टेंस आने ज़रूरी हैं। वर्ब की पहली फॉर्म थर्ड वन में, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वर्ब क्या होता है, नाउन क्या होता है, हर चीज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो आप इसे देखें भी, लास्ट में ये जब मैंने बता दिए सारे, इसको बार बार देखें। अगर आपको एक बार समझ नहीं आती, आप उसको दोबारा देखें, दोबारा समझ नहीं आती फिर देखें, अगर नहीं है दूसरा आप कमेंट्स लिखा करें, ताकि हमें पता चले आपको कि यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट, ताकि हमें भी आपके सारे जितने भी कोई भी कमेंट्स लिखता है, हम कमेंट्स आपके पढ़ते हैं, फिर उसको जवाब भी देते हैं। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इस किस्म के जो हैं एक तो एग्ज़ाम में भी आते हैं, दूसरे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है वो भी इस किस्म के पूछते हैं, ताकि आपको आने चाहिए। लास्ट में फिर मैं दोबारा बता दूं कि रूल है इसका, और भी रूल्स हैं, बाद में आहिस्ता आहिस्ता लिखेंगे, रिवीजन है ये दोबारा। इफ़ द टेंसेज ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इन द फ्यूचर इंडेफिनिट, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल नेवर चेंज। आप इसे देखें, वॉच करें, और कमेंट्स भी लिखें, शेयर भी करें, और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।